बहुत सारे लोगों का ख्याल था, चंद अहम पाकिस्तान के अहम तरीन लोगों का ख्याल था, चंद सहाफ़ियों का ख्याल था, एंकर पर्सन का ख्याल था कि ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड चल रहा है और ये पूरी की पूरी सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है वो पीएम हाउस से है। अच्छा, इमरान ख़ान तो बाज़ाब्ता इन लोगों की मीटिंग करते थे, इस बात का एतराफ़ तो उन तमाम लोगों ने कर लिया है जो ट्रेंड में फ़ौज के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों, एंकर पर्सन, ख़वातीन, अपोजिशन लीडर के ख़िलाफ़ गालम गलोज और पता नहीं गंदी गंदी चीज़ें जो कर रहे थे, वो इकरार तो कर लिया है कि ये इसको प्रेज़ाइड इमरान ख़ान करते थे। लेकिन कल की ऑडियो के बाद उन लोगों की बात सच साबित हुई जिन्होंने इस बात का इससे पहले, ऑडियो आने से पहले ही ये बता दिया था कि जी ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चल रहा है उसको भी बुशरा बीबी जो हैं वो मैनेज करती हैं। लेकिन ये बात आने के बाद बहुत सारे लोग मुझ समेत जो हैं वही कहते थे बुशरा बीबी जिस तरह कहा जाता है वो सियासत में नहीं है, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वह घरेलू ख़ातून है, वो घरेलू मसले में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन ये बात उस वक्त ख़त्म हुई थी जब फ़राह गोगी के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन किया गया था और जो लोग पकड़े गए थे, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग गवाह बने, उन लोगों का ये ख़्याल था, उन लोगों से ये बात सामने आई कि पीएम हाउस से डायरेक्शंस आती थी और कुछ लोग तो बाज़ाफ्ता बुशरा बीबी का नाम ले रहे थे कि जी बुशरा बीबी आज़म ख़ान के ज़रिए जो है वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन देती थी। जुल्फ़ी बुखारी भी वहाँ उस ज़माने में थे। तो ये बातें उस ज़माने में भी आ रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि आने की बात पे क्वेश्चन मार्क हो जाता था कि जी इधर ये है जब तक फ़राह गोगी सामने नहीं आती है। तो अब फ़राह गोगी के लिए भी रेड वारंट इशू हो चुका है। आपको पता होगा कि रेड वारंट इशू हो चुका है या हो रहा है। जो हमारी इत्तलात है कि फ़राह गोगी हुकूमत से रब्ता करती हैं, वादा माफ़ गवाह बनने की बात करती हैं, कहती हैं मैं सारी बात बता दूंगी। किसी एक दो हुकूमती अरकान को ये बताया भी है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, पीएम हाउस में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, सीएम हाउस में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से वो आपके बनी गाला जाती थी, बनी गाला को उनको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ था, किस तरह वहाँ के लोगों को, बनी गाला के लोगों को सारी बातों का इल्म था, किस तरह आज़म ख़ान, जुल्फ़ी बुखारी या दूसरे लोग इसमें इंटरफेयर करते थे, शहज़ाद अकबर इंटरफेयर करते थे। ये बात किसी हद तक तो उन्होंने हुकूमत को बताई है जो हमारी इत्तलात है। तभी हमने कहा था कि फ़राह गोगी की जान को ख़तरा है, जब हमें एक बहुत अहम ज़राए से पता चला है कि वो बता रही हैं। बहरहाल उसके बाद वो खामोश हो गई और उसके बाद फिर वो अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। अब जबकि केसेस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, 57 अरब रुपए का केसेस सामने आ गया, मोनिका फैमिली अरबों रुपए की मालिक बन गई है, ये भी चीज़ें अब सामने आ रही। ज़ाहिर है हुकूमत में तो नहीं पता चल सकता था ना, अब दूसरी हुकूमत आई है तो वही इन्वेस्टिगेटेड इदारे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें मालूमात ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें मालूमात कहीं ना कहीं से लीक होती है जो हम तक भी पहुँचती है। तो मोनिका फैमिली के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनमें नाम भी आया हुआ है, आपको पता है, उनके ऊपर अरबों रुपए जो है वो चंद महीनों में, सालों में बनाने का, हालांकि उनके जेब में एक रुपया भी नहीं था एक ज़माने में, और अब अरबों रुपए के वो मालिक हो गए हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसी तरीके से ये पता है आपको, मोनिका, फ़राह और फिर बुशरा बीबी और फिर पीएम हाउस, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व था। तो अब सूरत हाल कंडीशंस ये है कि मोनिका फैमिली को भी जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मिल रहे हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है अभी तक कि उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाया जाएगा और फिर गिरफ़्तार किया जाएगा। और एंटी करप्शन और FIA इसमें बहुत एक्टिव है, नैब इतनी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। और इस सूरत हाल के लिहाज से फ़राह गोगी को भी अब जो है वो सोचा गया है कि ये ब्लफ कर रही हैं तो इनको क्यों ना और इनके सामने फिर इनके हवाले से 75 अरब का करप्शन, फिर 2 फ्रंटमैन अभी जो फैडमिक के हुए हैं, इसी तरीके से और भी लोग जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बने हैं और उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है, जिसकी बुनियाद पर अब फ़राह गोगी के लिए जो है वो कहा यह जा रहा है कि अगर वो वादा माफ़ गवाह नहीं बनी, पाकिस्तान नहीं आई,
हक़ाइक़ सारे नहीं बयान किए, वो तमाम पैसे जो यहाँ से गए हैं या यहाँ मौजूद हैं उनकी निशानदेही नहीं की, उन अहम तरीन लोगों की निशानदेही नहीं की जिनकी बुनियाद पर वो शेखुपुरा या किसी एक गांव की में 2 बहनें थी, शायद मुसर्रत और ये, बहुत गरीब सी औरतें थीं, और आज 4, 5, 6 कंपनियों की मालिक हैं, 4 कंपनियों के CEO हैं, कई कंपनियों की डायरेक्टर्स हैं। तो ये कहाँ से हुआ है? मैं आके बताएं ना, जो लीगल उनका जो लीगल यहाँ पे बैठा हुआ आदमी है वो आगे तो आ रहा है लेकिन वो सही जवाबात नहीं दे पा रहा है हुकूमत को। तो गोया अब उनको उनके ख़िलाफ़ रेड वारंट इशू कर दिया गया है, ये करने की तैयारी है, और फिर शायद फरागोगी को गिरफ़्तार किया जाए इंटरनेशनली, आपके इंटरनेशनल पोल के ज़रिए, जो कि पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है और उसको ला सकता है, क्योंकि उनके ऊपर संगीन करप्शन का इल्ज़ाम है। और मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझ जैसे दूसरे दोस्तों को उम्मीद है कि इमरान खान कभी नहीं चाहेंगे कि फ़राह खान जो है या फरागोगी जो है पाकिस्तान है, उनको रोकने के लिए वो हर कोशिश कर देंगे। और बैनुल-अक़वामी तौर पर या बाहर उनके ऐसे लोग मौजूद हैं जो फ्रंट मैन हैं इमरान खान के, जो फरागोगी को रोक सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए कहा यह गया है कि उनकी जान को ख़तरा है, और अब उनकी जान को ख़तरा कई जगह से हो चुका है। तो फरागोगी बाहिफाजत पाकिस्तान आएँ और अहम तरीन करप्शन से पर्दा उठाएँ, क्योंकि वो बेसिकली जो सहेली थी और वो जो सारा कुछ उनका था कि उस्मान बुज़दार को लगाना, मोनिका फैमिली में उनकी एंट्री, और फिर बुशरा बीवी से उनकी बहुत ज़बरदस्त दोस्ती, और फिर PM हाउस से इंस्ट्रक्शन जाना उनकी फेवर में, 1 सेकंड में इंस्ट्रक्शन जाता था अगर उनका कोई काम रुकता था। और अब ये बातें सामने आने लगी है कि बुशरा बीवी साहिबा ना सिर्फ सियासत में इन्वॉल्व थी, इंतज़ामिया में इन्वॉल्व थी, इख्तियारात और इंतज़ामी मामलात में उनके इंस्ट्रक्शन चलते थे, ये बातें सामने आ रही हैं। बल्कि अब तो ये भी आ रहा है कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चल रहा था, अरसलान खालिद और दूसरे जो इनके लोग थे, सादिक और दूसरे लोग, जितने भी इनके लोग हैं, उनको जो लीड कर रहे थे ये लोग, और 24,000 ट्रेंड के ज़रिए फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, DG ISI के ख़िलाफ़, और फ़ौज को तकसीम करने के हवाले से फ़ौज की सिपह सालार के ख़िलाफ़, आपके बाजवा साहब के ख़िलाफ़ अब ये बात लोग कह रहे हैं कि जी हमने उस वक्त भी कहा था तो लोगों ने नहीं माना। अब ये बात सामने आ गई है कि एक तरफ फरागोगी के इंतज़ामी मामलात में बराह रास्त इंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ से आता था PM हाउस में, और कहा यह जाता है कि लोगों का कहना है कि जी आपके बुशरा बीबी इसमें इन्वॉल्व थी, तो वो क्वेश्चन मार्क होता था। अब जबकि ये ऑडियो आ गई और इसमें अमेरिका और पाकिस्तान के लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के लिए पूरा ट्रेंड चलाया जा रहा है, और मुझे ये इल्म भी है, हालांकि मैंने ये मुतालबा भी किया दोबारा कि इसकी फॉरेंसिक कराई जाए और लाया जाए सामने आवाम के। इस तरह नहीं कि आप किसी भी खातून की भी, किसी भी शख्स की वीडियो ऑडियो सामने आ जाए, और भी ऑडियोज़ आई हुई हैं, सबकी फॉरेंसिक होनी चाहिए। और मुझे किसी ने कहा कि ये फॉरेंसिक हो के रिलीज़ होती है, तो अगर फॉरेंसिक हो के रिलीज़ होती है तो शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत क्या कर रही है भाई? ये तो बहुत ख़तरनाक काम है। ये तो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी अगर ट्रेंड इनका था, और इन्होंने अरसलान खालिद और इन पूरी मीडिया सेल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के लिए 5th वॉर जो है वो किया, और पूरा का पूरा पाकिस्तान के मीडिया को, सोशल मीडिया को फ़ौज के ख़िलाफ़ भर दिया, इदारे के ख़िलाफ़ भर दिया, लोगों को उकसाया, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ खेला। और अब जबकि अमेरिका का वो मरासला जो है वो सामने साबित हो गया कि वो सब झूठा है, और इमरान खान ने जो गेम खेला और उस गेम को सोशल मीडिया में इस्टेब्लिश किया, अब बुशरा बीवी का नाम आ रहा है। तो बुशरा बीवी की अगर ये आवाज़ है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, चले मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ नहीं है, तो उसका फॉरेंसिक हो जाए, और अगर है तो फिर तो ये बहुत ख़तरनाक काम किया। 3 चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई। एक तो ये इंतज़ामी मामले में उनका इल्ज़ाम आ रहा है कि वो पूरी की पूरी इंतज़ामी मामले में इन्वॉल्व है। दूसरा ये कि जी अमेरिका के मरासला के ख़िलाफ़ तो चीज़ें आ गई हैं। तीसरा ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड है वो भी इन्हीं के ज़ेर सरपरस्ती चलता था। तो गोया फिर अगर ये बात भी सामने आ गई और इसकी भी वजाहत हो गई और ये भी साबित कर दी, और अगर अरसलान खालिद जो छुपता फिर रहा है, कभी बनी गाला छुपता है, 3-4 अफराद हैं इनके जो मेन हैं वो छुप रहे हैं। सुना ये है कि पेशावर में किसी बंकेट में ये छुपे हुए हैं और वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेते हैं और ये काम करते हैं, क्योंकि बनी गाला अनसेफ हो गया था, लोग वहाँ जा रहे थे। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने अपने हुकूमत जाने के बाद अपने अली जो उनके वो जो
मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, उनके ज़रिए जो है तकरीबन कोई 65 अफराद सुना है कि जी असले से लेस और ख़तरनाक किस्म के लोग बनी गाला की हिफाजत करते थे, और ये भी ऑर्डर था कि पुलिस किसी भी सूरत में वहाँ इंटर नहीं हो। इसीलिए पुलिस एक दफ़ा गई तो वहाँ पर क्लैश की सूरत हाल हो गई थी, जिसके ऊपर जो आपके इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने उनको वापस बुलाया था, हटाया था। इसका फ़ायदा उठाते हुए सुना ये है कि इमरान खान साहब इन सब चीज़ों को निकाल के ले गए, बल्कि वहाँ बहुत हैवी अमाउंट था जो कि रेहाम खान साहिबा जिसका जिक्र कर रही थी, तो वो पैसा भी जो है वो सुना है कि पेशावर हो गया है। अब यह है कि वो ट्रेस किया जा रहा है किस जगह पे है, और अरसलान खालिद को गिरफ़्तार करने के लिए और उनके जितने साथी हैं जो इस मेन टारगेट जिन्होंने इस मरासले के हवाले से ट्रेंड चलाया, फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाया, मुल्क के ख़िलाफ़ चलाया और कौमी सलामती के ख़िलाफ़ कराया, उनकी गिरफ़्तारी के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। और इमरान खान किसी भी सूरत में इन लोगों को गिरफ़्तार नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है इनकी जान को भी ख़तरा है। अब सूरत हाल ये है कि मोनिका फैमिली की गिरफ़्तारी बिल्कुल तैयार है, फ़राह अगूगी के लिए रेड वारंट इशू हो रहा है, और ये फॉरेंसिक हो जाती है तो फिर कोई भी हो, चाहे वो किसी की बीवी हो, किसी का बेटा हो, किसी का बाप हो, किसी का माँ हो, अगर वो मुल्क के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, पूरी की पूरी कौम के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ पूरा एक मुहिम चला रहा है, ट्रेंड चला रहा है, तो यकीनन वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है, बगावत के ज़िम्मे में आता है, तो उसकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए। वो चाहे कोई भी शख्स हो, वो मेल हो या फ़ीमेल हो, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।